राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन। 16.2 में है आपका प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट को हम हिंदी में कहते हैं लाभ। जब क्या होता है, कोई दुकानदार किसी सामान को क्या करेगा, कम में खरीदेगा और उसे क्या करेगा, ज़्यादा में सेल करेगा, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट। तो उसे कहते हैं हम लाभ। उसके बाद होता है लॉस। जब क्या हो, किसी जो सामान है उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या रहे, ज़्यादा रहे, पर उसका जो सेलिंग प्राइस जो उसको बेच रहा है वो क्या हो, कम में बेचे, तो उसका क्या कहलाता है, वो लॉस कहलाता है। जैसे सपोज अगर हम क्या करें, ये एक पेन है, इसको जो दुकानदार है उसने क्या किया, उसने 5 रुपीज़ में ख़रीदा और हमें क्या किया, 10 रुपीज़ में उसने सेल किया। तो उस दुकानदार है उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पर यदि वो दुकानदार है वो इस पेंसिल को क्या करेगा, 10 रुपीज़ में ख़रीदेगा, पर ये पेंसिल अगर किसी कारणवश क्या हो रही है, उसके पास सेल नहीं हो पा रही है, तो वो अगर इस पेंसिल को क्या करेगा, कम कीमत में बेचेगा, तो उसे वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब क्या हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब भी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे परसेंटेज का भी फॉर्मूला है जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस का हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 16.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹250, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹300, जिसमें उसको प्रॉफिट और लॉस, जहाँ पे आप प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखना है और लॉस होगा तो क्या लिखना है, आपको लॉस लिखना है। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज़ का। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि उस सामान को उसने कम में ख़रीदा, 250 रुपीज़ में ख़रीदा तो वो कम था, पर उसने उसको सेल किया तो कितने में किया, 300 रुपीज़ में किया। तो जब भी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपीज़ का। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आइए हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 250 रुपीज़, जो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देखा है उसे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 300 रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, जब भी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 300 रुपीज़ है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 250 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो इसको यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आंसर आएगा 50 रुपीज़। अब हमको परसेंटेज निकालने को कहा गया है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है, यहाँ पे 50 रुपीज़ का हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50 मल्टी 100, क्योंकि परसेंट निकालना है तो परसेंट मीन्स 100 होता है, तो हम क्या करेंगे, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 250, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा गया है हमको, यहाँ पे क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 250 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 250 रुपीज़। अब इसको हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे और नहीं कटेगा उसको मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे। तो जो फर्स्ट वाला है इसको कैसे काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये दोनों 5 से चले जाएंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा हो जाएगा 10। अगेन ये 5 से चले जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। तो 10 मल्टी 2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20%। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20%। मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 20% का हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कॉस्ट प्राइस इसमें दिया हुआ है 300 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 280 रुपीज़।
अब यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है। तो जब भी जो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉस का जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 280 रुपीज़। तो 300 में 280 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज़। तो उसे उस कीमत पे क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने उस सामान को ख़रीदा 300 रुपीज़ में और उसको बेचा कितने में, 280 रुपीज़ में। तो जो उस शॉपकीपर है उसको क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। तो हमको लॉस हुआ था 20 रुपीज़ का, मल्टी 100 अपॉन जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो था 300 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। अब 2 जीरो ऊपर है तो 2 जीरो नीचे भी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, ऑड नंबर हो गया है और ये इवन नंबर हो गया। तो ये नहीं जा पाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 20/3 बचा। तो हम क्या करेंगे, 3 डिविज़र है और 20 क्या है, डिविडेंट है। तो 3 बाहर रहेगा और 20 कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 20 में से 18 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है कोशेंट और ये वाला कहलाता है रिमाइंडर। अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं ये हम देखते हैं। तो इसको हमने कैसे लिखा है, कोशेंट यहाँ रहेगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे रहेगा डिवीज़र। तो जो कोशेंट है, हमारा कोशेंट कितना आया है, यहाँ पे 6 आया है। तो 6 हमने कहाँ रखा है, यहाँ पे। और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आया है, 2 आया है। तो 2 को हमने कहाँ रखा है, ऊपर। और डिवीज़र जिस नंबर से हमने उसको भाग किया, डिवाइड किया, वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो इसका फॉर्मूला है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। इसको पढ़ते हैं 6 होल 2/3 और हिंदी में इसे कैसे कहते हैं, 6 से ही 2/3%। तो जो लॉस प्रतिशत आया है वो आया है 6 होल 2/3%। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700 रुपीज़ और उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 679 रुपीज़। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा और यहाँ पे हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 700, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 679 रुपीज़। मतलब जो दुकानदार है उसने 700 में उस किसी आइटम को ख़रीदा है और उसे उसको बेचा है 679 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसे लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 700 है और सेलिंग प्राइस है 679 रुपीज़। तो 700 में 679 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 रुपीज़। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस मल्टी 100 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितने का हुआ है, 21 रुपीज़ का। तो 21 हमने यहाँ लिख दिया है, मल्टी 100। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 700। तो हमने कॉस्ट प्राइस को कहाँ रख दिया है, नीचे रख दिया है। अब जो कट जाएगा उसे हम काट देंगे और नहीं कटेगा उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर है और 2 जीरो नीचे है, तो 0 से 0 ये कट जाएगा। अब ये बच्चा 7 से चली जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 3%। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 3%। मतलब उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है आपको ये बताना है, तो उसे क्या होगा, 3% का लॉस होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 324 रुपीज़। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। मतलब किसी सामान को उसने कम में ख़रीदा है और उसे क्या किया है, ज़्यादा में बेचा है। तो यहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 300 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 324 रुपीज़। मतलब उसने सामान को कम में ख़रीदा है और उसको बेचा ज़्यादा में, तो उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 324 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज़।
तो 324 में 300 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24 रुपीज़। अब हमने प्रॉफिट निकाल लिया, हमें लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 24 रुपीज़ का हो रहा है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ है 24 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने 24 लिख दिया मल्टी 100। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 300 था, तो यहाँ पे हमने क्या लग दिया, 300। अब हम इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। ये दो जीरो हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों जीरो से ये कट गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा हो जाएगा 24। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आया है, 8% आया है। मतलब उसमें जो परसेंटेज निकालने को कहा गया उसे कितने रुपए का प्रतिशत में लाभ हुआ है, तो कितने प्रतिशत में हुआ है, 8% का हुआ है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 110 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 88 रुपीज़। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है। मतलब उसने सामान को ज़्यादा में ख़रीदा है और उसको सेल किया है कम में, तो यहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्ट प्राइस है ₹110, सेलिंग प्राइस है 88 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 110 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस है वो है 88 रुपीज़। तो 110 में 88 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22 रुपीज़। अब हमें लॉस निकाल लिया है कि उसे क्या हुआ है, 22 रुपये का क्या हुआ है, हानि हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस है 22 मल्टी 100 और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, यहाँ पे 88। कॉस्ट प्राइस है वो है 110 रुपीज़, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 110 रुपीज़। अब इसे हम काट देते हैं, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया और ये कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 2 जा क्या हो जाएगा, 22। तो 2 मल्टी 10 करेंगे तो आ जाएगा ये 20%। तो उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस है ये दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया था, तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना था और परसेंटेज निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस कितने का हो रहा है ये हमें बताया गया, पर यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में भी निकालना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपीज़। मतलब कोई सामान है उसका कीमत कितना है, 1200 रुपीज़, जिसमें उस आदमी को, जो दुकानदार है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपीज़ का, ठीक है। उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है उसी में से तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। CP प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1290 रुपीज़ हो जाएगा। और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 होल 1/2%। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपीज़, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपीज़ का। तो देखिए प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उस सामान का 1200 था और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब उसको जो सेलिंग प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या कर दोगे, प्रॉफिट कर दोगे। क्यों प्रॉफिट करोगे, क्योंकि जो कीमत है उससे उसमें 90 रुपीज़ ज़्यादा बेचा है, तो जो कीमत है उसी से तो उसने बेचा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जो है वो है 1200 रुपीज़ और प्रॉफिट हो रहा है उसको 90 रुपीज़ का। तो 1200 प्लस 90 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1290 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये हमें पता चल गया था कि प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 90 रुपीज़ का। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमें प्रॉफिट हुआ था 90 रुपीज़ का मल्टी 100 और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 1200 था। अब इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो दोनों ज़ीरो ऊपर नीचे हम क्या हो गया, कट गया। अब ये जो इवन नंबर है ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 बचा और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहाँ पे बचा है 45/6। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये 15/2 ये नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो 2 डिविज़र है, बाहर चले जाएगा, और 15 डिविडेंड है, वो कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। 2 7 जा हो जाएगा 14, और यहाँ पे आ गया एक रिमाइंडर। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट यहाँ रहता है, रिमाइंडर ऊपर रहता है, और डिविज़र कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो जो हमारा कोशेंट है 7 वो यहाँ आ गया, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चले गया, और जो डिवीज़र है वो कहाँ है, नीचे। तो ये हो जाएगा 7 होल 1/3, और इसे हिंदी में कहते हैं 7 से 1/2%। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को कहा गया था, तो वो क्या हो जाएगा, 7 होल 1/2%। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300 रुपीज़, मतलब कोई सामान है उसका कीमत कितना है, 300 रुपीज़ है, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज़ का। अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने हैं, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सामान है वो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने का है, 300 रुपीज़ का, जिसमें उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 रुपीज़ का हो रहा है। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 300 + 40 कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का। फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300 रुपीज़, प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज़ का, हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कीमत है उसी से उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 300 में हम 40 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 340 रुपीज़। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, 40 रुपीज़ का हुआ था, हमें प्रॉफिट 40 रुपीज़ का हुआ था, मल्टी 100 अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 300 था। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर के दोनों ज़ीरो से नीचे के दोनों ज़ीरो कट गए। अब देखिए ये नहीं चले जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 40/3 कर देंगे। अब हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 बाहर चले जाएगा, और 40 जो है वो डिविडेंड है, तो वो कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पे आया 10, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे बचा 1। तो जो 13 है वो क्या है, कोशेंट है, तो कोशेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, और वो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1, तो रिमाइंडर ऊपर चले गया, और ये हो गया डिविज़र। 13 होल 1/3%, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 13 होल 1/3%। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़ दिया हुआ है, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज़ का। यहाँ भी देखो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है उसको 25 रुपीज़ का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका 500 + 25 कर देंगे, तो आ जाएगा 525 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे दे के रखा है प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 500 रुपीज़, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज़ का। हमें पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने हैं, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़, 500 में हम प्रॉफिट जो हुआ है 25 रुपीज़ का, उसको हम प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 525 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट मल्टी 100 अपॉन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हमें प्रॉफिट हुआ था 25 रुपीज़ का, मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 500 रुपीज़। अब ये जीरो दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5%। तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज में कितने परसेंट फ़ायदा हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, उसे फ़ायदा हो रहा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभी तक हमने देखा था प्रॉफिट हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, क्योंकि जो सामान है उसमें से प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1200 दिया हुआ है, और इसमें उसको लॉस हो रहा है, तो 1200 में हम क्या कर देंगे, 80 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट प्राइस है आपका 1200 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस हो रहा है 80 रुपीज़ का। हमें क्या करना है, पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस हो रहा है 80 रुपीज़ का, तो 1200 माइनस 80 कर देंगे, तो आ जाएगा 1120 रुपीज़। अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, जिसमें उसको लॉस हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 80 रुपीज़ का हो रहा था, तो 80 मल्टी 100 अपॉन क्या कर देंगे, 1200। अब जो 2 ज़ीरो हैं उसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर ये देखिए 12 क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से चले जाएगा, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8।
फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर देखिए 20/3 है, ये नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 बाहर चले जाएगा और 20 अंदर चले जाएगा। ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और यहाँ पे बचा 2। तो ये इसे हम कैसे लिखेंगे, जो कोशेंट है वो यहाँ पे रहता है और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चले जाता है और डिवीज़र जो है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो इसे हम लिखते हैं कोशेंट, रिमाइंडर और डिवीज़र। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 6 होल 2/3। इसे हम पढ़ेंगे 6 होल 2/3%। तो जो लॉस परसेंट है यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 होल 2/3%। मतलब उसे इतने परसेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400 रुपीज़। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस दे रहा है। लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 40 रुपीज़ का हो रहा है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस दे के रखा है तो यहाँ पर क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। क्योंकि क्यों यहाँ पे परसेंटेज निकालना है लॉस का, क्योंकि देखो जो सामान है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 400 रुपीज़ है, जिसमें उसको कितने का लॉस हो रहा है, 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो जो 400 है उसमें हम क्या कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़, लॉस हो रहा है उसको 40 रुपीज़ का। हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़, लॉस हो रहा है 40 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा 360 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, लॉस मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस था 40 रुपीज़ का, मल्टी 100 अपॉन 400। अब ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1800 रुपीज़, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, जिसमें लॉस है 350 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस हो रहा है 350 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। चूँकि यहाँ पे लॉस दे के रखा है तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज़, जिसमें लॉस हो रहा है 350 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज़, उसमें लॉस हो रहा है 350 रुपीज़ का। तो 1800 प्लस क्या कर देंगे, 350 रुपीज़, तो आ जाएगा 2150 रुपीज़। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस मल्टी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस है 350 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 350 मल्टी 100 अपॉन 2150। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 चले गया। अब यहाँ पे बचा 350 मल्टी 10 अपॉन 250। फिर ये 5 से चले जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 350 मल्टी 2 अपॉन 43। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 350 मल्टी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 350 मल्टी 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 700 अपॉन 43। तो 700 अपॉन 43 है, तो 43 बाहर चले जाएगा और 700 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। 43 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे, 43 बन जा 43, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा 0। फिर 43 जो 6 जा होता है वो होता है 258। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो जो रिमाइंडर है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कोशेंट है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और जो रिमाइंडर है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा और नीचे होता है डिवीज़र। तो इसे लिखते हैं कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो कोशेंट जो है वो कितना है, 16 है, रिमाइंडर 12 है और जो डिवीज़र है वो क्या है, 43 है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़ है, जिसमें लॉस हो रहा है 30 रुपीज़ का। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस क्या कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे। सेलिंग प्राइस प्लस क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा 150 रुपीज़, जिसमें लॉस हो रहा है 30 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज़, जिसमें लॉस है 30 रुपीज़, मतलब उसको हानि हो रहा है 30 रुपये का। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 180 रुपीज़।
अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। इसके लिए लॉस मल्टी 100 अपॉन क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो लॉस जो है वो कितने का हो रहा है, 30 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमने लिखा है 30 मल्टी 100 अपॉन 180। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये 0 से 0 कटा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10।